औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज मैं जिस तारीख़ी जगह पे मौजूद हूं, ये मेरे पीछे आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहा होगा, रोझांवाली। रोझांवाली ये एक छोटा सा इलाका है, गाँव भी आप इसे कह सकते हैं, बस्ती भी कह सकते हैं। इसके बारे में जो मैं अहम बात आपको बताने लगा हूँ, बहुत सारे लोग इस हिस्ट्री को नहीं जानते होंगे कि जी बहावल नगर शहर है। दरअसल उससे पहले ये रोझांवाली का इलाका था, यहाँ पे छोटा सा ये इलाका था। जब बाद में यहाँ रेलवे स्टेशन का क़याम हुआ तो उस रेलवे स्टेशन का नाम भी रोझांवाली रेलवे स्टेशन ही था। और बाद में इसका नाम जो है चेंज किया गया यहाँ के मकामी लोगों के कहने पर। और इसकी पूरी तफसील मैं आगे चल के आपको वीडियो में बताऊँगा। इसके बारे में मैं मज़ीद आगे चल के आपको बताता हूँ, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूँ कि बहावल नगर शहर जो पहले था वो यहाँ पे ये बस्ती रोझांवाली थी। इसी में मज़ीद तोसी हुई और फिर आज ये बहावल नगर शहर आपके सामने बहुत बड़ा शहर बन गया है। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी इलाका जहाँ से इस बहावल नगर का स्टार्ट हुआ, और इसके बाद चल के हम बहावल नगर शहर भी देखेंगे। और शहर के अंदर जहाँ जहाँ कुछ नवाब साहब की जो तामीरात हैं, रियासत बहावलपुर के दौर की स्कूल्स हैं, उनका भी चल के विज़िट करेंगे। और बहावल नगर की मज़ीद जो हिस्ट्री है तारीख़ी लिहाज से, वो भी चल के आपके साथ बयान करें। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी इलाका बहावल नगर का पुरानी बस्ती रोझांवाली। नाज़रीन, ये अब आपकी आंखों के सामने है, बोर्ड के ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं रोझांवाली। मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क खुदादाद बहावलपुर की जानब से नवाब साहब ऑफ बहावलपुर व दीगर जो इंतज़ामी अमूर थे, नहरी अफसरान और उनके दौरों के क़याम के लिए रोझांवाली में 1868 में यहाँ पे एक रेस्ट हाउस तामीर की गया। इस गांव के साथ साथ बाद में जब रेलवे लाइन यहाँ से गुज़री तो इसी गांव की मुनासबत से रोझांवाली जो स्टेशन था यहाँ पे, उसका नाम भी रेलवे स्टेशन का नाम भी रोझांवाली रखा गया था। 1891 में बंदोबस्त अराज़ी करके मौज़ा रोझांवाली के क़याम की जब मंजूरी दी गई ताकि बाकायदा ज़मीन की पैमाइश करके महकमा रेलवे अपनी ज़रूरत के मुताबिक रकबा हासिल कर सके, तो मौज़ा रोझांवाली का बंदोबस्त अराज़ी का हुक्म सरकारी तौर पर बहादुर मोहतरम नवाब ऑफ बहावलपुर ने 8 मई 1892 को बज़रिया नोटिफिकेशन जारी फरमाया। और उसके बाद अंग्रेज़ सरकार ने बिला मुआवजा ज़मीन की हसूल के बाद 1894 में यहाँ पर रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी। वक्त के साथ साथ जब यहाँ की रोझांवाली की आबादी ने तेज़ी से तरक्की करना शुरू की तो नवाब ऑफ बहावलपुर जो थे, मोहम्मद बहावल ख़ान बासी जो ख़ामिस थे यानी पंजुम, उन्होंने इस नई बस्ती रोझांवाली का दौरा किया और आबादी की तेज़ी रफ्तारी से तरक्की से बेहद मुतासर हुए। और इस मौके पर बस्ती रोझांवाली के जो रूसा और उमायदीन थे, उन्होंने नवाब ऑफ बहावलपुर को एक तहरीरी दरख्वास्त पेश की कि रोझांवाली का नाम आपके जद्द अमजद और आपके नाम की निस्बत से बहावल नगर रखना चाहते हैं। इस दरख्वास्त को मंजूर फरमाते हुए नवाब मोहम्मद बहावल ख़ान अब्बासी पंजुम ने रोझांवाली का नाम 8 अप्रैल 1901 को बहावल नगर मंजूर किया और आइंदा के लिए रेलवे स्टेशन का नाम भी रोझांवाली का तब्दील करके बहावल नगर रख दिया गया। अब ये जो मनाज़र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उसी तारीख़ी बस्ती रोझांवाली के हैं जिसका नाम आज भी रोझांवाली है। यूँ समझ लें कि आप बहावल नगर की जो पहली आबादी है वो यही रोझांवाली बस्ती है। ये अब आपकी आंखों के सामने है। मज़ीद हम आगे चलते हैं। ये इस वक्त मैं बहावल नगर का जो मेन बाज़ार है शहर का, उसके अंदर आ चुका हूँ। ये अब आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं ये और किस कदर माशाल्लाह तरक्की याफ्ता शहर है अब ये, जबकि इससे चंद किलोमीटर फासले पे वो तारीख़ी बस्ती आज भी मौजूद है जिसका नाम रोझांवाली था। और अगर मैं म्यूनसिपल कमेटी के हवाले से बात करूं तो रियासत बहावलपुर में पहली म्यूनसिपल कमेटी 1867 में बहावलपुर के लिए बनी थी, जबकि 1874 में म्यूनसिपल कमेटी के जो कवायद थे वो बनाए गए। और जबकि 1903 में म्यूनसिपल एक्ट मंजूर हुआ। बहावल नगर म्यूनसिपल कमेटी का क़याम 1923 में यहाँ पर अमल में आया। 1920 से 1945 के अरसा तकरीबन 25 साल में शहर बहावल नगर ने हैरत अंगेज़ तरक्की की। म्यूनसिपल कमेटी के क़याम के बाद शहरी हदूद का तयन करके सरकारी ज़मीन म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर के नाम मुंतकिल की गई और यूँ म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर शहरी हदूद में बेशुमार ज़मीन के अलावा व दीगर सरकारी अमलाक के उसकी भी मालिक बन गई। रेलवे स्टेशन, महकमा नहार और तजारती मराकज़ बनने के अलावा बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि जिस की बिना पर बहावल नगर शहर वजूद में आया। यहाँ पर 1945 और 46 के दरमियान में बहावल नगर में एक सब जेल बनाई गई, जबकि बाद अज़ां 1 जनवरी
1947 को बहावल नगर जेल की तकमील मुकम्मल हुई और इसे डिस्ट्रिक्ट जेल बहावल नगर करार दिया गया, जिसके इब्तदाई जेल सुपरिटेंडेंट जो थे वो सैयद असलम शाह साहब थे। रियासत बहावलपुर में 1867 में बाकायदा पुलिस के महकमे की तश्कील की गई। 18 अक्टूबर 1881 में पुलिस एक्ट मंजूर हुआ। इब्तिदा में बहावल नगर को थाना चावेका से कंट्रोल किया जाता था, ताहम 1899 में रोझा वाली पुलिस चौकी का क़याम अमल में आया। इस चौकी के ज़रिए बहावल नगर का अमन व अमान कायम रखा जाता था। 1915 में बहावल नगर में पुलिस चौकी कायम की गई। 1920 में चौकी की इमारत तामीर की गई और 1936 में बहावल नगर थाना मौजूदा ए डिवीज़न की बिल्डिंग मुकम्मल होने के बाद थाना बहावल नगर वजूद में आया और ख़ान मोहम्मद ख़ान लंघा उसके पहले थानेदार मुकर्रर हुए थे। और अगर खेलों के हवाले से मैं बात करूं तो खेलों में उस दौर में बहावल नगर में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल उस वक्त का गुल्ली डंडा था और मौजूदा उर्दू रोड स्टेडियम और कासम रोड वाली जगह पर ऊंचे नीचे टीलों पर जो ये जगह मुश्तमिल थी, इस जगह पर गुल्ली डंडा के बड़े बड़े मैच हुआ करते थे और खिलाड़ियों के पास बहुत खूबसूरत रंगीन डंडे हुआ करते थे और गुल्ली डंडा के उस दौर में यहाँ पर टूर्नामेंट भी मुनक्कद किए जाते थे। इसके अलावा बहावल नगर में दूसरा बड़ा खेले जाने वाला खेल जो था उस दौर में वो वॉलीबॉल था। वॉलीबॉल का पहला नेट रेलवे कॉलोनी में लगा और यहाँ उसके बड़े बड़े टूर्नामेंट हुआ करते थे और स्टेट हाई स्कूल मौजूदा सिटी हाई स्कूल के क़याम के बाद उसके ग्राउंड में भी फ़ुटबॉल भी खेले जाने लगा और 1945 में स्टेट हाई स्कूल की फ़ुटबॉल टीम ने रियासत बहावलपुर के हाई स्कूल टूर्नामेंट में पहली पोजीशन हासिल की। जबकि 1928 में स्टेट हाई स्कूल बहावल नगर बनने के बाद बहावल नगर में हॉकी के खेल का आगाज़ भी हो गया। रियासत में उस वक्त हाई स्कूल लेवल पर हॉकी खेली जाती थी। रियासत बहावलपुर के हाई स्कूल टूर्नामेंट में बहावल नगर हाई स्कूल ने 1942, 43 और 44 में मुसलसल 3 बार रियासत के सालाना खेलों में फ़तह हासिल करके ट्रॉफ़ी जीती। जबकि इसके साथ साथ शहर में कबड्डी के टूर्नामेंट भी उस दौर में मुनक्कद हुआ करते थे। पुरानी सब्ज़ी मंडी ईदगाह रोड पर पहलवानों का अखाड़ा होता था, जहां पहलवानों की कुश्तियां मुनक्कद होती थीं, जो कि दंगल कहलाता था। बहावल नगर में उस वक्त निक्कू पहलवान जो था वो बहुत मशहूर होता था। 1922 से 1933 तक के दौरान जो था सतलुज वैली प्रोजेक्ट का जब यहाँ पे आगाज़ हुआ तो यहाँ पे बहावल नगर में महकमा अनहार के जो रेस्ट हाउस थे वो भी बनाए गए और उसके साथ साथ महकमा अनहार के लिए जो सरकारी बिल्डिंगें थी वो उनकी तामीरात भी उसी दौर में यहाँ पर की गई। और ये गला मंडी अब बहावल नगर की गला मंडी अब आपकी आंखों के सामने है। जब सतलुज वैली प्रोजेक्ट की तकमील के बाद शहर बहावल नगर में ज़राई तरक्की और तजारती सरगर्मियाँ होने से यहाँ पे मज़ीद खुशहाली बढ़ी और शहरी ज़राई अजनास की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये मंडी के तौर पर ये इलाका जो था सामने आया। तो उस वक्त रेलवे कॉलोनी, केनाल कॉलोनी, बहावल नगर शहर के नवाह में वाक़ सोढ़ा बस्ती, रेगरां बस्ती, धनका बस्ती और हुसैनाबाद अलमारूफ कोठी होम मिनिस्टर की आबादी के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया रोज़मर्रा की जो थी बहावल नगर से ख़रीदी जाने लगी। बहावल नगर में 1926 में बहावल नगर शहर के मुज़ाफ़ात में गला मंडी की तामीर के लिए मौजूदा ये जो गला मंडी है तकरीबन 9 एकड़ रकबा इसके लिए मुंतखब किया गया और इसका नक्शा बनाया गया। इस नक्शे के तहत जो मुख्तलिफ़ शेड बनाए गए यहाँ पर जो जानवरों के लिए ठहरने के लिए थे, जहाँ जानवरों के लिए सब्ज़ चारा और पानी पीने के लिए खुरलियाँ बनाई गईं। गड्ढे जो थे उस दौर के जिनके साथ वो बैल जोड़े जाते हैं, खड़े करने के लिए अलहदा जगहें मखसूस की गईं। गड्ढा शेड आज के पार्किंग एरिया से ज़्यादा जो था जदीद शक्ल के थे। मुसाफिर खाने बनाए गए, मस्जिद के लिए प्लाट रखे गए। क़याम पाकिस्तान के बाद गड्ढा शेड और मुसाफिर खाना दीगर जो ज़रूरत इस्तेमाल के लिए थी वो होती रही यहाँ पे, जबकि मस्जिद भी यहाँ पे बनाई गई। मंडी में ज़राई अजनास के कारोबार के लिए 25,055 फुट यानी 5 मरले पर मुश्तमिल तकरीबन 112 प्लाट्स यहाँ पर बनाए गए थे उस दौर में। उनमें से एक प्लाट कोऑपरेटिव शॉप के लिए वक्फ़ किया गया। गला मंडी बनाने वाले अफराद उस वक्त शायद ट्रैक्टर ट्राली, हैवी ट्रालर और मौजूदा दीगर ट्रांसपोर्ट का तो ख्याल भी नहीं होगा उस दौर में उस वक्त उनको, क्योंकि उस वक्त ज़िम्मेदारों के पास बैल गाड़ी, ऊँट गाड़ी और गधा रेडी हुआ करती थी, जबकि आम काश्तकार के पास गधे हुआ करते थे जिस पर वो बोरियां वगैरह लाद कर ज़राई अजनास को गला मंडी पहुंचाते थे और यहाँ से उनको ख़रीदो फ़रोख्त किया करते थे सामान की।
اور ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت جو غلہ منڈیاں ہوتی تھیں ان کو زیادہ تر غلہ منڈیاں ہو گئی، سبزی منڈیاں ہو گئی، تو ان کو ریلوے اسٹیشن کے قریب بنایا جاتا تاکہ اشیاء کی نقل و حمل میں آسانی رہے۔ تو یہ غلہ منڈی بھی ریلوے اسٹیشن کے قریب اس دور میں بنائی گئی تھی، یہ اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو بہاول نگر شہر کا ایک مختصر سا وزٹ کروایا اور اس کے متعلق آپ کو معلومات بھی فراہم کی۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔